नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। कर्नाटक लोकायुक्त ने हाल ही में बीजेपी विधायक मदल विरूपाक्षप्पा और उनके करीबियों के ठिकानों से 8 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किए थे। विधायक के बेटे को 40 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाने के बाद विधायक के बेटे को जेल भेज दिया गया था। उसके बाद विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन मदल विरूपाक्षप्पा को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। विधायक को मिली अंतरिम जमानत पर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि 8.12 करोड़ कैश बरामद होने के बाद भी बीजेपी विधायक को बिना जेल गए जमानत मिल गई है, जबकि सिसोदिया जैसे नेता जिनके घर से कुछ नहीं मिला उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि अपने आवास पर 8 करोड़ नकद के साथ पकड़ा गया एक बीजेपी विधायक जिसके पुख्ता सबूत भी मौजूद हैं, बावजूद इसके उसे 48 घंटे से भी कम समय में जमानत मिल जाती है, जबकि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के आवासों पर छापे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और भी वो जेल में है। सोचिए इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। एक तरफ मनीष सिसोदिया जी का उदाहरण है, जिन पर अगस्त 2022 में सीबीआई ईडी ने मुकदमे दर्ज करे। अगस्त 2022 से लेकर आज मार्च 2023 तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके पैतृक गांव पर रेड करी, उनकी जितनी संपत्ति है वो सारी खंगाल ली, उनके बैंक अकाउंट चेक किए, उनके बैंक के लॉकर चेक करे, उनके घर परिवार के जितने जेवरात हैं चेक करे। एक नया पैसा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक नया पैसा भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों को नहीं मिला। लेकिन फिर भी आज मनीष सिसोदिया जी को राजनीतिक कारणों के चलते ईडी और सीबीआई ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खुद के कर्नाटक के विधायक आज से कुछ ही दिन पहले एक रेड में उनके घर पे 8 करोड़ रुपए नकद कैश मिला। अनअकाउंटेड इल गॉटन इलीगल वेल्थ वर्थ 8 करोड़ रुपीज वॉज रिकवर्ड। क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या उन्हें जांच में बुलाया गया? कोई जांच में नहीं बुलाया गया। और कोर्ट से इन एजेंसियों ने अपने ही बीजेपी के एमएलए को बेल तक दिलवा दी, एंटीसिपेटरी बेल दिलवा दी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक लौता ऐसा उदाहरण है कि कैश की रिकवरी होने के बाद, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद, 8 करोड़ रुपए की नकद राशि के साथ पकड़े जाने के बाद उस इंसान को जेल में नहीं बंद किया जाता, उसे ईडी और सीबीआई कोर्ट से बेल दिलवाती है। उसके बाद उसका खूब स्वागत होता है, हजारों लोगों की जन समर्थन रैली करवाकर, जुलूस निकालकर, रोड शो निकालकर उस शख्स का अभिनंदन किया जाता है। क्या फर्क है मनीष सिसोदिया और इस एमएलए में? मनीष सिसोदिया साहब के घर पे एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी के इस विधायक के पास 8 करोड़ रुपए मिले। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जेल में है, बीजेपी का यह विधायक कर्नाटक का जेल में नहीं है। बस मनीष सिसोदिया का एक ही अपराध है कि मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दामन थाम के 18 लाख बच्चों की जिंदगी बदलने का काम किया। और बीजेपी ने जब जब कहा हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, मनीष सिसोदिया ने कहा मैं जहर खाना पसंद करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पसंद नहीं करूंगा। आप सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट किया है कि वैसे मेरा एक सुझाव था, अगर विपक्ष के सारे नेताओं का एनकाउंटर करवा दिया जाए तो कम से कम पीएम मोदी सुकून से 8 घंटे सो पाएंगे। ना विपक्ष रहेगा, ना लोकतंत्र बचेगी, तो सिर्फ तानाशाही। दरअसल सीबीआई ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित गड़बड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने इसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में एक मामले में जांच कर रही है। इसको लेकर सिसोदिया से ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ
कर उन्हें ईडी गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आप नेता सिसोदिया को 17 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता दें, हाल ही में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल की आप, शरद पवार की पार्टी एनसीपी और ममता बनर्जी सहित 8 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त पत्र लिखा था। इसमें कहा था कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रहा है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।